बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनका वेस्ट मटेरियल हम ज़ाया कर देते हैं, और ये वेस्ट मटेरियल भी हमारे काफ़ी ज़िंदगी को आसान बना देता है। इस वेस्ट मटेरियल से हम आज कुछ ऐसे हैक्स मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन वेस्ट मटेरियल को कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे। बाज़ार से ग्रोसरी जिन बैग्स में आती है वो शॉपर काफ़ी मजबूत किस्म के होते हैं, पायदार होते हैं, उनको आप किसी यूज़ में ला सकते हैं। इस शॉपर को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसकी कटिंग कर ली है। तो ये शॉपर हमारे जो बैग्स हैं स्टोरेज के उसके काम आएंगे। आप बैग में इन शॉपर्स के स्टेप्स लगा के आप कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। बाज़ार से जो आपके फूड डिलीवरी में बॉक्सेस आते हैं, उन बॉक्सेस को आप किस यूज़ में ला सकते हैं। इनको वेस्ट मत कीजिए, बड़े फ़ायदेमंद बॉक्स होते हैं। ये आपके माइक्रो में भी चले जाते हैं और इसके अलावा इसमें आप स्टोरेज का काम भी ले सकते हैं। जैसा कि आप अलग अलग से बच्चों के टिफ़िन के लिए आप कबाब बना लें, सैंडविच बना लें, शामी रोल बना लें, कुछ बना के इस तरह बच्चों के आप छोटे छोटे से बॉक्सेस बना के आप उनको फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्सेस को आप चार्जर रखने के इस्तेमाल में ला सकते हैं कि जगह जगह चार्जर हमारे घर में बिखरे पड़े रहते। इस तरह इलेक्ट्रिक बटन के पास आप चार्जर बॉक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो इजी रहेगा। जगह जगह घर में मोबाइल सबके मौजूद होते हैं और वो कभी हम इधर फेंकते हैं तो कभी उधर फेंकते हैं। जैसे ये देखें, मोबाइल गिरता है तो हमारी स्क्रीन वगैरह डैमेज होने का डर भी होता है। तो तमाम मोबाइल को हम एक ही बॉक्स के अंदर रख सकते हैं ताकि ये महफूज रहें गिरने से भी, और बच्चों को भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की आदत डालें। शॉपिंग मार्ट से हमारे पास जो ये थैलियाँ आती हैं, इनमें अक्सर फ्रूट आता है, वेजिटेबल आता है, तो वो हम उनको फेंकेंगे नहीं। ये आपके मुख्तलिफ काम भी आ सकती हैं। इसको आप किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं, और प्याज वगैरह स्टोर करने के काम में ला सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा प्याज है जो ख़राब हो जाए तो उसको आप इन थैलियों में सेव कर सकते हैं, प्याज रख सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें लहसुन रख सकते हैं। इसके अलावा आलू वगैरह हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं। बाज़ार से लाई हुई इन बॉटल्स में सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस वगैरह आती है, तो इन बॉटल्स को आप वेस्ट मत करें। इन बॉटल्स में आप केचप बना के सेव कर सकते हैं, कोई जूसेस बना के या शरबत वगैरह बना के इन बॉटल्स में सेव कर सकते हैं। इनकी नोज़ल होती है जिसमें आपकी चीज़ें गिरती भी नहीं है और इस्तेमाल में अच्छी खासी आ जाती है। ब्रश सबसे ज़्यादा कॉमन थिंग है जो हमारे घरों में मौजूद होती है, और हमारी रोज़मर्रा रूटीन में हम इससे क्लीनिंग का काम लेंगे उन जगहों पर जहाँ पर हम दूसरे बड़े ब्रशेज़ या कपड़े की मदद से हम सफाई नहीं कर सकते। तो उन जगहों पर हम इजीली ब्रश की मदद से क्लीन करेंगे हर चीज़ को, और दूसरे ब्रश को भी हम अपने इस्तेमाल में इस तरीके से लाएंगे कि इसको हम थोड़ा सा मोल्ड करने के लिए इसको हल्की सी हीट देंगे, और हीट देने के बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ब्रश हमारा इजीली राउंड शेप में आ जाएगा, और ये राउंड शेप आपका गोलाई वाली जगह में इजीली क्लीन करने के काम आ सकता है। ये इस तरह की छोटी सी बॉटल्स जो कि अंदर से साफ़ नहीं होती, तो ये राउंड ब्रश आपको इसकी बेहतर सफाई देगा। इस तरह की छोटी बड़ी कई बॉटल्स हमारे घर में बेकार पड़ी होती हैं, तो इन बॉटल्स से भी हम अपने चीज़ों को समेटने का काम लेंगे। सबसे पहले बॉटल के नीचे वाले पेंदे को हमने काट लिया है। अब मैंने दाल जो निकाली है, तो मेरी आधी दाल अभी बाकी है पैकेट में, जो गिरने का डर है और कीड़ा पड़ने का डर है। तो अब इस बॉटल को जो हमने कट किया, तो इजीली हम इसमें इस बॉटल में बैग को रखने के बाद आप ढक्कन बंद कर दें तो आपकी दाल बिल्कुल सेफ़ हो जाएगी।
मार्केट से हम जब शॉपिंग करते हैं तो ये बैग्स हमें शॉपिंग के दौरान हमारे घर आते हैं, तो इनको भी हम इस तरह अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इनसे भी हम किचन में, अपने कबर्ड्स में ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और ये राइस के बैग्स हैं और इनको भी हम साथ में ला के इससे हम अपने ऑर्गेनाइज़र बनाने का काम ले सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनेंगे। इस तरीके से हम अपने घर में इन ऑर्गेनाइज़र को बना के अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और आपके सामने ये तमाम वेस्टेज मटेरियल से बना सकते हैं। दूसरे तौर पे ऑर्गेनाइज़र हम अपनी अलमीरा में भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को समेटने में इन ऑर्गेनाइज़र का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे घरों में इस तरह की शैम्पू की अक्सर बॉटल्स आती रहती हैं, तो ये बॉटल भी वेस्ट तो ना कीजिए। इनमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की शैम्पू, ऑयल या कंडीशनर वगैरह रिफ़िल करके इसको इसी एज़ इट इज़ इसी तरह ही यूज़ कर सकते हैं। इसके इनको इस तरीके से इस शेप में कट कर लें। इन ऑर्गेनाइज़र को कील की मदद से आप दीवार के ऊपर हैंग कर लें और अपने एसी या स्प्लिट का रिमोट इसके अंदर रखने के ऑर्गेनाइज़र के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, या इसको अपने बेड की साइड पे हैंग करके इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे तस्बीह, ऐनक और मोबाइल, जो कि रात को हमको रखने की ज़रूरत होती है कि चीज़ें ख़राब ना हो, टूटे ना, तो तब भी आप इसको हैंग करके लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक आइसक्रीम स्ट्रिप की मदद से एक होल्डर बनाया हुआ है। आप इस तरह के होल्डर्स भी अपने दीवार पर हैंग कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं और आपके बेड की जीनत को भी बढ़ाते हैं। कुछ वेस्ट बर्तनों का आपको आइडिया देने जा रही हूँ। कुछ घरों में ऐसे बर्तन होते हैं जो कि वेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ इनके हैंडल उतरे हैं। जिस तरह ये मग है, काफ़ी खूबसूरत सा, लेकिन इसका हैंडल उतर गया है। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसको मैंने इस तरह अपने काम में ले आई हूँ कि इसको मैंने ऑर्गेनाइज अलग अलग करने के काम आ गए। जो स्टील के मग हैं वो आप किस काम में लाएंगे? फ्रीज़र में इन पार्ट को आप आइस लेने के काम में ला सकते हैं। ये पार्ट आसानी से आपके डोर में भी फिट आ जाएंगे और स्टील और सिल्वर के पार्ट में आइस बहुत अच्छी जमती है, तो आप इस काम में ले आएंगे इनको। इन पार्ट्स को आप एज ए वाश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इनको आप खिड़की के सेंटर में रखें और ख़ूबसूरत से इसके अंदर मनी प्लांट रखें, जो कि आपके किचन में भी ताजगी और ऑक्सीजन का बायस होगा। बच्चे आइसक्रीम के बेहद शौकीन होते हैं और ये बॉक्सेस हमारे पास आइसक्रीम की सूरत में घर में आते हैं, तो आप इन बॉक्सेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन बॉक्सेस में आप मुख्तलिफ़ टाइप की मेडिसिन अपनी रख सकते हैं। मसलन एक में आप ट्यूब्स रख लें, एक में आप जो है सारी बड़ों की मेडिसिन वगैरह रख लें, और एक बॉक्स को आप इमरजेंसी यूज़ और फर्स्ट एड बॉक्स बना लें। आप फर्स्ट एड की तमाम चीज़ें एक ही बॉक्स में रखें ताकि बच्चों वाले घरों में ये आसानी हो और हर वक्त चीज़ आपको अवेल हो और मुश्किल में आपको हर चीज़ आसानी से एक ही जगह पे मिल सके। इनकी अप्रोच आप किसी करीब वाले बेडरूम के कैबिन में करें ताकि आपको वक्त के टाइम पे मुश्किल का सामना ना हो और ये चीज़ें आपको आसानी से मिल सकें।